प्राचीन कण्व समुदाय भारतीय वैदिक परंपरा के उन प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है जिसने प्राचीन काल में ज्ञान, साधना और सांस्कृतिक संरचना को स्थायित्व और गहराई प्रदान की। इस समुदाय की उत्पत्ति का संबंध प्रसिद्ध वैदिक ऋषि कण्व ऋषि से जोड़ा जाता है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर मिलता है। कण्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि ज्ञान, चिंतन और सांस्कृतिक विकास के प्रमुख प्रेरक भी थे। तो आइए जानते हैं प्राचीन कण्व समुदाय के बारे में। कण्व समुदाय की उत्पत्ति के बारे में यह मान्यता है कि कण्व परंपरा के लोग प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सक्रिय थे, किंतु समय के साथ वे गंगा के मैदानों की ओर अग्रसर हुए और वहां अपने आश्रमों तथा शिक्षण केंद्रों की स्थापना की। इन आश्रमों में शिक्षा का स्वरूप मौखिक परंपरा पर आधारित था, जहां गुरु और शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित होता था और ज्ञान का संचार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता था। यह शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें दर्शन, नीति, आचार और व्यावहारिक जीवन के सिद्धांत भी सम्मिलित थे। वैदिक समाज में कण्व समुदाय की भूमिका बहुआयामी थी। वे यज्ञ, हवन और तपस्या के माध्यम से धार्मिक परंपराओं को जीवित रखते थे, साथ ही समाज के नैतिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। उनके आश्रम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खुले रहते थे, जहां बिना भेदभाव के शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता था। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक समरसता और संतुलन को प्रोत्साहित किया। इस समुदाय की एक विशेषता यह भी थी कि उन्होंने ज्ञान को निजी संपत्ति के रूप में न देखकर सार्वजनिक धरोहर के रूप में विकसित किया। उनके लिए ज्ञान का उद्देश्य समाज के व्यापक हित की पूर्ति करना था। इस उदार दृष्टिकोण ने भारतीय ज्ञान परंपरा को समावेशी और व्यापक बनाया। परिणाम स्वरूप प्राचीन कण्व समुदाय केवल एक गोत्र या वंश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत वैचारिक धारा के रूप में विकसित हुआ, जिसने भारतीय सभ्यता के बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में स्थायी और गहरा योगदान दिया। कण्व राजवंश मौर्योत्तर काल की राजनीतिक अस्थिरता के दौरान एक प्रमुख ब्राह्मण शक्ति के रूप में उभरा था, जिसका सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय साहित्य और परंपरा में अत्यंत व्यापक है। ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने शुंगों की भांति वैदिक परंपराओं को जारी रखा। इस समुदाय से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध प्रसंग शकुंतला का है, जिनका पालन पोषण कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ। यह कथा महाभारत में वर्णित है और बाद में कालिदास ने इसे अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथों में कण्व समुदाय के बारे में जो उल्लिखित है, उसके अनुसार कण्व ऋषि ने शकुंतला को आश्रय दिया था और उसे शिक्षा, संस्कार और आत्मसम्मान का पाठ भी पढ़ाया था। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि कण्व परंपरा में मानवता, सहानुभूति और समरसता को विशेष महत्व दिया जाता था। कैसी थी कण्व समुदाय की सामाजिक व्यवस्था, विस्तार से समझते हैं। कण्व समुदाय में व्यक्ति के जन्म से अधिक उसके गुण, आचरण और संस्कार को महत्व दिया जाता था, जो उस समय की सामाजिक संरचना में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार कण्व परंपरा ने सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया तथा समाज में नैतिक चेतना को मजबूत किया। इनका साहित्यिक योगदान भी अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। वैदिक मंत्रों की रचना के अतिरिक्त उन्होंने पुराणों,
स्मृतियों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करती थी। उन्होंने ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बना सके और समाज में आदर्श आचरण का विकास हो सके। सामाजिक दृष्टि से यह समुदाय अत्यंत प्रगतिशील माना जाता था। उनके आश्रमों में विभिन्न वर्णों, जातियों और पृष्ठभूमियों के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल थी। कण्व समुदाय ने समाज में संतुलन, सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक ताने बाने को मजबूती मिली और विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित हुआ तथा सामूहिक जीवन में समरसता का विस्तार हुआ। कण्व का नाम केवल ऋषियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक राजवंश भी बना, कण्व वंश। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कण्व वंश है, जिसने प्राचीन भारत में सत्ता स्थापित कर अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। यह वंश विशेष रूप से मगध क्षेत्र में उभरा और शुंग वंश के पश्चात शासन किया। इस परिवर्तन ने ये स्पष्ट किया कि कण्व परंपरा केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली और सक्रिय थी। इस वंश के संस्थापक वसुदेव कण्व थे, जिन्होंने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सत्ता ग्रहण की और शासन की बागडोर संभाली। कण्व वंश एक अल्पकालिक लेकिन महत्वपूर्ण ब्राह्मण शासक वंश था, जिसने शुंग वंश को पराजित करने के बाद मगध पर शासन किया। इसकी स्थापना वासुदेव कण्व ने की थी। मौर्योत्तर काल में राजनीतिक रूप से खंडित माहौल में भी इस वंश ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को कायम रखा। केवल लगभग 45 वर्षों तक शासन करने के बावजूद इसने प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेष रूप से प्रशासन, संस्कृति और क्षेत्रीय सत्ता संरचनाओं में निरंतरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। इसके शासकों ने वैदिक परंपराओं और अनुष्ठानों का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया, जिससे समाज और शासन में ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रत्यक्ष दमन के बिना जारी रहे, जिन्हें शाही संरक्षण के बजाय मुख्य रूप से व्यापारियों और स्थानीय समुदायों का समर्थन प्राप्त था। पुराणों में कण्व शासकों की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन अधिकांश सिक्के विदिशा में पाए गए हैं, जो मध्य भारत में मजबूत प्रशासनिक उपस्थिति का संकेत देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कण्व समुदाय ने धर्म और नीति पर आधारित शासन की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उनके शासन में न्याय, संतुलन और सामाजिक कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार उन्होंने शासन व्यवस्था में नैतिकता को बनाए रखने का प्रयास किया और समाज में अनुशासन तथा व्यवस्था स्थापित करने पर बल दिया। कण्व समुदाय के शाकाल के विस्तृत विवरण सीमित हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि उन्होंने वैदिक मूल्यों को व्यावहारिक शासन में लागू करने का प्रयास किया। दीर्घकालिक प्रभाव की दृष्टि से कण्व समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस समुदाय के शासकों ने वंशानुगत राजशाही प्रणाली का पालन किया, जिसमें सत्ता परिवार के भीतर ही हस्तांतरित होती थी, जिससे निरंतरता बनी रहती थी।
लेकिन मजबूत संस्थागत समर्थन का अभाव था। पाटलिपुत्र केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र बना रहा, हालांकि राजनीतिक विखंडन के कारण प्रभावी नियंत्रण मगध और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। इस राजवंश ने विस्तार या प्रशासनिक सुधारों के बजाय स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जो एक रक्षात्मक राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है। सातवाहनों ने अंतिम शासक सुशर्मन को पराजित किया, जिससे लगभग 28 ईसा पूर्व कण्व शासन का अंत हुआ। मगध के पतन के बाद उसने अपना शाही दर्जा खो दिया और कौशांबी के मित्र वंश जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के अधीन आ गया। कण्व परंपरा भारतीय प्राचीन इतिहास में अत्यंत प्राचीन एवं प्रभावशाली मानी जाती है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में विशेष रूप से ऋग्वेद में मिलता है, जहां कण्व एक ऋषि परिवार या गोत्र का द्योतक है। ऋग्वेद के अनुसार अनेक सूत्र कण्व ऋषियों द्वारा रचे गए माने जाते हैं। विशेषकर इंद्र और अग्नि की स्तुतियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। वैदिक काल के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों में भी कण्वों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में कण्वों को यज्ञ विधि के गहन ज्ञाता और आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन ग्रंथों में उनके द्वारा विकसित अनुष्ठानिक पद्धतियों और वैदिक कर्मकांड की व्यवस्थित परंपरा का संकेत मिलता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में काण्व शाखा का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि कण्व केवल एक वंश या व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित वैदिक शिक्षण परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिनकी अपनी विशिष्ट शाखा और ज्ञान परंपरा थी। विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में कण्व ऋषि को एक महान तपस्वी, आश्रम प्रमुख और गुरु के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में भी कण्व ऋषि का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें एक आदर्श आश्रम जीवन के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया है। शकुंतला और दुष्यंत की कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कण्व आश्रम केवल तपस्या का स्थान नहीं था, बल्कि वह सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी केंद्र था। कण्व समुदाय की धार्मिक व्यवस्था में शिक्षा, अनुशासन और करुणा का गहरा प्रभाव था। कण्व गोत्र के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना और संकलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वेदों के संरक्षण और संवर्धन की परंपरा को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। कण्व परंपरा ने प्रकृति के साथ सामंजस्य को भी विशेष महत्व दिया। उनके आश्रम प्रायः वनों और नदियों के किनारे स्थित होते थे, जहां शांत वातावरण में शिक्षा और साधना का अभ्यास किया जाता था। यह जीवन शैली न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल थी, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को भी दर्शाती थी। और मानव तथा प्रकृति के बीच इस समुदाय ने भारतीय संस्कृति को केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक और नैतिक दृष्टि से भी समृद्ध किया। उनका योगदान एक संतुलित, मानवीय और ज्ञान प्रधान समाज की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। सातवाहनों ने कण्व समुदाय के अंतिम शासक सुशर्मन को पराजित किया, जिससे कण्व शासन का अंत हुआ। मगध के पतन के बाद उसने अपना शाही दर्जा खो दिया और कौशांबी के मित्र वंश जैसे क्षत्रिय शक्तियों के अधीन आ गया।
कण्व समुदाय के पतन के जो कारण माने गए हैं, उनके अनुसार सातवाहनों का उदय उनके पतन का प्रमुख कारण था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सातवाहन राजा संभवतः सिमुक या बलिपुच्छ ने कण्व समुदाय के अंतिम शासक राजा सुशर्मन की हत्या कर दी थी, जिसके बाद कण्व समुदाय का पतन हुआ। इसके अलावा कमजोर नेतृत्व और छोटा शासनकाल भी एक कारण था। कण्वों ने केवल 45 वर्षों तक शासन किया और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और प्रभाव बढ़ने से कण्व समुदाय का पतन होता चला गया। लेकिन कण्व समुदाय ने शिक्षा पद्धति और समाज में संतुलित और नैतिक जीवन की नींव रखी। उसका प्रभाव दीर्घकाल तक बना रहा। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।